अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और सेक्शन 7E का एक कंप्लीट अपडेट आपको इस वीडियो के शुरू में मिलेगा। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में भी आप प्रेजेंटेशन देख सकेंगे। अब सब प्रोविंसेस यानी पेशावर और सिंध, इस्लामाबाद, सब हाई कोर्ट्स का फैसला आ चुका है और उसके कुछ डिटेल कुछ इस तरह है कि लीगली चैलेंज किया गया सेक्शन 7E को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, और उसमें जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आए हैं और अनसर्टेनिटी है सारे टैक्स पेयर्स के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्शन 7E के फेवर में डिसीजन दिया और उन्होंने इलाही कॉटन मिल्स के केस को बेस बनाते हुए सजेस्ट किया कि बिल्कुल डीम्ड इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लाहौर हाई कोर्ट ने इनिशियली स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 7E को, सिंगल जज डिसीजन था जिसमें उन्होंने उसको रीड डाउन किया था। फिर सब्सिक्वेंटली इंटर कोर्ट अपील में जो 2 मेंबर डिवीज़न बेंच था उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल सही है और ये जजमेंट जो सिंगल मेंबर की थी वो इन बेसिस पे गलत थी। फिर पेशावर हाई कोर्ट का अपने रिसेंटली हमारा इन सब पे हम वीडियोस बनाते रहे, पूरी हमारी प्लेलिस्ट है सेक्शन 7E की टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हाईलाइट भी वो आ रहा होगा। फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी हमने उसके समरी शेयर की आपके साथ और उन्होंने कहा कि नहीं, सेक्शन 7E जो है वो स्ट्रक डाउन किया उन्होंने उसको टोटली, और उन्होंने उसमें एक मैं समझता हूँ सही फुटिंग पर जो है ना देखा कि इसको किस तरह देखना चाहिए कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट की कहाँ तक जाती है। फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि सेक्शन 7E अल्ट्रा वायरस है। मेरी इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन के बाद आप प्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें उसके पॉइंट्स आप देख सकेंगे, और बाकी जो है इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स द प्रोविजन इज कंसिडर्ड टू हैव नेवर बीन लीगल। तो इस्लामाबाद में और KP में यहाँ पे अब सेक्शन 7E के तहत टैक्स देना जो है वो FBR पाबंद हो गया कि वो टैक्स रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि इन 2 जगहों पे इस्लामाबाद कैपिटल में और KP में पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ये चीज़ डिसाइड हो गई है कि ये इलीगल है। जबकि पंजाब में और सिंध में चूँकि हाई कोर्ट्स ने इसको कंफर्म किया है, अपहेल्ड किया है, तो वहाँ पे ये लॉ अभी एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब हाई कोर्ट्स डिफरेंट डिसीजन दें तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होता है। तो आई एम होपफुल कि बहुत जल्दी अब सुप्रीम कोर्ट इस पर वर्किंग करेगी। आप सब लोग जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स दोस्ती चैनल शौक से देखते हैं, आप सब लोगों के लिए ये एक गोल्डन मौका है कि इस के सारे जो फैसले आए हैं हाई कोर्ट्स के, उनके पीछे जितनी वर्किंग हुई है, उनके पीछे जितने न्यूज़ आर्टिकल्स प्रिंट हुए हैं, जिनके पीछे जितने ओपिनियन डॉक्टर इकराम उल हक और एक्सपर्ट्स ने किए, इन सारों को गैदर करें एक बुक की सूरत में, और ये आपके पास पाकिस्तान की टैक्सेशन के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त जो है मटेरियल आ जाएगा। और पाकिस्तानी टैक्स को समझने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जहाँ इतनी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट टाइम जब हुए थे इलाही कॉटन मिल्स में, तो उसमें चूँकि प्रॉपरली लॉयर्स प्रेजेंट नहीं केस कर सके तो पाकिस्तान में सारी की सारी पॉपुलेशन पर टैक्स लग गया। इस केस में अगर प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया और इसको सही तौर पे एडवोकेट नहीं किया गया, तो जितने भी एसेट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे गरीब है अमीर है जैसा है, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो इनकम टैक्स एक तरह से इनकम पे भी टैक्स लगा देगा हर किस्म की, और एसेट्स पे भी लगा देगा। तो ये खैर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये टैक्स दोस्ती ऐसी नहीं होती। तो डेफिनेटली इस पर सुप्रीम कोर्ट का जब केस चलता है प्रॉपरली, वैसे तो वहाँ फाइलिंग हुई है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है। टैक्स दोस्ती में और मेरे एज एडवोकेट एंथनी विलियम्स कुछ ओपिनियंस हैं जो मैं बताता रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी, आगे भी बताएंगे, ताकि जो लोग इसको फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो इसको प्रॉपर स्टैंडिंग पे करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाए कि पाकिस्तानी कौम ने कितना टैक्स देना है। ये प्रेजेंटेशन इसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले